में जो एक बहुत ही भयावह और बहुत ही डेंजरस बात सामने आया है कि उनको उल्फा द्वारा टास्किंग दिया गया था कि तिनसुकिया टाउन में आकर के इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके इनोसेंट सिविलियंस का हत्या करना है। जागुन में तिनसुकिया पुलिस और दूसरे सेंट्रल एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ऑपरेशन में दो उल्फा आई के दुर्दांत काडर का अरेस्ट हुआ, जिन लोगों का डिटेल्स है। पहला हो गया का सेल्फ स्टाइल सेकेंड लेफ्टिनेंट स्यू रॉकहोम, जिनका नाम है हुमेन ज्योति बरुआ और इनका घर है पानीतोला तिनसुकिया। और जो दूसरा है उसका नाम है सेल्फ स्टाइल सेकेंड लेफ्टिनेंट मनोज असम और इनका नाम है पप्पू मोरान और घर हो गया कोरदोईपुरी बागजान। तो ये दो काडर को हमने अरेस्ट किया और उनके साथ साथ जो हमें वॉर लाइक सामान मिला है वो आपके वहाँ पे डिस्प्ले पर है, जिसमें 2 AK-56 राइफल है, 172 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन है, 2 हैंड ग्रेनेड है। इसके साथ साथ जंगल में सरवाइव करने के लिए जो किट चाहिए होता है, मेडिसिन, खाना पीना, वो सब कुछ है, बैकपैक है और अदर वॉर लाइक स्टोर भी है, कैश भी है। तो ये चीज़ उनके साथ उनके पास से सीज हुआ। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो एक बहुत ही भयावह और बहुत ही डेंजरस बात सामने आया है कि उनको उल्फा द्वारा टास्किंग दिया गया था कि तिनसुकिया टाउन में आकर के इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके इनोसेंट सिविलियंस का हत्या करना है और यहाँ पे टेररिज्म का एक्ट कमिट करना है, जिससे कि इस पूरे अंचल में एक डर और भय का माहौल उत्पन्न हो। उनका ये प्लानिंग था और ये जो उनका प्लानिंग है इससे ये इंडिकेट होता है कि जो बाहरी शक्तियाँ हैं, जो एंटी इंडिया बाहरी शक्तियां हैं, उनके दबाव में, उनके इन्फ्लुएंस में आकर के उल्फाई ऐसा काम कर रहा है। तो इस मामले में चूंकि जो एरिया है जहाँ पे ये घटना हुआ, जहाँ पे ये सीजर हुआ, वो हमारा पड़ता है जागुन, जो लेखापानी पुलिस स्टेशन के अंदर है। तो लेखापानी पुलिस स्टेशन केस नंबर 42/2026 इस मामले में रजिस्टर हुआ है, जिसमें BNS, UAP, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस आर्म्स एक्ट आदि जो सेक्शन है वो लगे हैं। इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो 2 काडर हैं ये बहुत ही दुर्दांत हैं और पहले भी जो तिनसुकिया में बड़े बड़े टेररिज्म रिलेटेड घटना हुआ है उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। जैसे कि काको पथार जो कैंप अटैक हुआ आर्मी पे, इलेक्शन के पहले जो जागुन में कमांडो पे अटैक हुआ उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। कुछ 2024 में जागुन से एक किडनैपिंग हुआ था, उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। और उसके पहले भी लंबे समय से जो भी इस तिनसुकिया रीजन में जो भी उल्फा का एक्ट्स ऑफ टेरर हुआ है उसमें वो लोग एक लीड रोल में थे। तो ये लोग उन लोग के उल्फा का ऑपरेशनल टीम का एक क्रिटिकल एलिमेंट थे, जिसको हमने पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसके साथ साथ इस ब्रीफिंग के साथ साथ मेरा तिनसुकिया अंचल के लोगों से एक अनुरोध है आपके माध्यम से कि अगर उनको कहीं भी कुछ भी संदेहजनक मिले, क्योंकि 15 अगस्त भी आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, या उनको कुछ भी इस तरीके का खबर मिले या कुछ एक्सटॉर्शन डिमांड आए या कॉल आए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तुरंत हमारे साथ, पुलिस के साथ शेयर करिए, ताकि हम उस पर फिर आगे का कार्रवाई कर सकें। नहीं तो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। जैसा कि इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके का वेपनरी, जिस तरीके का आर्म्स एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ है, अगर वो हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाते तो किस प्रकार का यहाँ पे घटना घट सकता था वो आप लोग सोच सकते हैं। तो ये मेरे तरफ से लोगों को अपील है। धन्यवाद।